नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत और चाइना की दुश्मनी तो जग जाहिर है, ये किसी से छुपी तो है नहीं आज के दिन में। अब इसमें दोस्तों एक नया इजाफा ये हो गया है कि अब भारत और चाइना एक दूसरे को अंतरिक्ष में भी युद्ध के लिए चुनौती दे रहे हैं। अब दरअसल दोस्तों अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि अब आने वाले समय में भारत और चाइना की जो लड़ाई होंगी या जो आपसी क्लेश होंगे वो ज़मीन पे तो नहीं होने वाले। अब ये हो सकता है कि अंतरिक्ष वार हो जाए या फिर चांद की वार हो जाए। अब इसी सिलसिले में दरअसल दोस्तों आज चाइना ने एक अपना मिशन लॉन्च किया था। एक्चुअली ये चांद के लिए मिशन था और इसका नाम था चेंजी स्पेसक्राफ्ट जो था उन्होंने लॉन्च किया। दरअसल इसके बारे में जितनी जानकारी है उसके मुताबिक ये जो स्पेसक्राफ्ट था इसको चांद के लूनर साइड पे उतरना था, जहाँ पे उतर के उसको कुछ सैंपल कलेक्ट करने थे, जिसके मुताबिक चाइना कैसे चांद की ओरिजिन हुई इसके बारे में पता लगा सकता। ये तो साइंटिस्टों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई भी कंट्री ऐसा करता है तो वो मानव कल्याण के लिए अच्छी बात होगी। लेकिन जहां भारत की बात अगर करते हैं तो भारत भी चाइना को इस मामले में हमारी इसरो पीछे करने में लगी हुई है, क्योंकि इसरो भी भले ही चाइनीज़ से बाकी मामलों में हमारी संस्थाएं पीछे हों, लेकिन इसरो जो है वो दुनिया की टॉप लीडिंग कंपनीज में आती है। और इसी वजह से भारत चाहता है कि चाइना को अंतरिक्ष में इतना न फैलने दिया जाए ताकि वो अपना प्रभुत्व बना ले, क्योंकि अभी इससे पहले भारत ने करीब करीब 104 सैटेलाइट लॉन्च करके ये तो रिकॉर्ड बनाया था कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में चीन से बेहतर है। अब ये बात चाइना को हजम नहीं हो रही, इसीलिए चाइना भी लगातार एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करते जा रहा अंतरिक्ष के लिए, जिससे कि दोनों में एक टक्कर का माहौल सा बना हुआ है। दरअसल दोस्तों कोई नहीं चाहता कि चाइना और भारत एक दूसरे को अंतरिक्ष में बढ़ने देना नहीं चाहते। उनको पता है कि अगर अंतरिक्ष भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, इससे कोई भी देश बहुत पैसा कमा सकता है। हालांकि अगर सिर्फ बात करें मानवता के लिए तो ये तो कोई भी देश जानता है कि अगर अंतरिक्ष में कोई भी नई खोज होती है तो वो पूरी मानव जाति के भले के लिए होती है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत और चीन एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। चलिए जानते हैं आखिर चाइना के लिए ये मिशन खास क्यों था। दरअसल दोस्तों अभी तक पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका और रूस ही ऐसे दो देश हैं जिन्होंने चांद पर उतर के वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके फिर अपने वापस पृथ्वी पर आने में उनकी स्पेसक्राफ्ट सफल हुए हैं। अब दोस्तों इसमें चाइना एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, क्योंकि चाइना भी चाहता है कि वो अपना इसके स्पेसक्राफ्ट जो है वो चांद के लूनर साइड पे उतारे और वहाँ से कलेक्शन करे करीब 2 किलो वहाँ की सरफेस मिट्टी का, और फिर अपने जो मटेरियल हैं उनको सही सलामत पृथ्वी तक पहुंचा लाए। इसमें अब देखना यह है दोस्तों कि क्या चीन ऐसा कर भी पाता है, क्योंकि ये जो पूरा मिशन था करीब 112 घंटे का था और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर चाइना कर भी लेता है तो वापस उसको पृथ्वी पर आने में करीब करीब पूरा अगले साल कि इस साल के अंत तक, यानी कि दिसंबर के या फिर जनवरी के शुरुआत तक वह चाइना का जो मंगोलियन प्रांत है उस एरिया में उतरेगा। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो चीन दुनिया का तीसरा ऐसा मुल्क बन जाएगा जिसने इस तरह के मिशन को अंजाम दिया हो सक्सेसफुली। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इससे भारत को खतरे और क्या क्या हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों इसके बाद चाइना रुकने वालों में से तो नहीं था। उसने जैसे ही इस मिशन को कामयाबी के साथ हल किया उसने एक नया ऐलान कर दिया था कि उसका अगला मिशन मार्स होगा। अब दोस्तों आपको याद होगा कि भारत ने भी मार्स पर अपने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए हैं और भारत आगे भी उस पर काम करने वाला है, क्योंकि चाइना अब चाहता है कि वह मार्स पर एक मैंड यानी कि मानव के साथ इंसानों के साथ कुछ मिशन वहाँ पे लॉन्च करे, जो कि कुछ इंसानों को मार्स पे भेजे और वहाँ फिर जाकर वो कुछ सैंपल कलेक्ट करें और कुछ काम कर सकें। दोस्तों ये भी एक चाइना के लिए माइलस्टोन ही होगा, क्योंकि ऐसा करके भी चाइना एक रिकॉर्ड हासिल करने वाला है। अगर दोस्तों ऐसा हो गया तो चाइना एक के बाद एक रिकॉर्ड हासिल करता जाएगा, जो कि उसको एक सुपर पावर कंट्री बनाने में काफ़ी मदद करेंगे। क्योंकि दोस्तों कोई भी देश अगर सुपर पावर बनना चाहता है तो वो अपने घर के में ही तो नहीं रह सकता। अगर उसकी पहुंच पूरी दुनिया अंतरिक्ष तक नहीं है तो दुनिया उसको सुपर पावर मानेगी भी नहीं। यही चाहता है चीन, क्योंकि अमेरिका और रूस अगर आज सुपर पावर हैं तो इसी कामयाबी की बदौलत है। अब इसी राह पर भारत और चीन भी चल पड़े हैं। अब देखना तो ये है दोस्तों कि इन दोनों में टकराव किस तरह से होती है, कौन किस पे ज़्यादा भारी पड़ेगा।
क्योंकि भारत भी रुकना नहीं चाहता और चीन भी रुकना नहीं चाहता, और एक दूसरे की तरक्की दोनों को शायद उतनी अच्छी ना लगे। हालांकि हमें एक दूसरे के साथ मिल के ही रहना चाहिए जितना हो सके। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं चलिए जानते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो युद्ध होगा वह अंतरिक्ष में ही होगा। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा, चाइना, रसिया, अमेरिका, यहाँ तक कि अब भारत ने भी कुछ एंटी सैटेलाइट मिसाइलें बना ली हैं। यानी कि अब ये सभी देश अंतरिक्ष में जो हमारे सैटेलाइट होते हैं जब चाहें जिसको चाहे निशाना बना सकती हैं। और चाइना का तो फितरत ही है दोस्तों कि वह जहाँ भी रहता है खुरापात करता रहता है। ऐसे में अगर चाइना अंतरिक्ष में अपनी पहुँच ज़्यादा बढ़ाता है तो हो सकता है कि वह अंतरिक्ष में हमारे लिए खतरा बने। आने वाले समय में अगर चाइना अंतरिक्ष में हमारे सैटेलाइटों को निशाना बनाता है या फिर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हासिल करता है जिससे कि हमारे अंतरिक्ष में सैटेलाइटों को मारा जा सके, तो विश्वास करिए ये पूरी की पूरी युद्ध को रोक सकती है। क्योंकि ऐसा करने से हमारे जितने भी हथियार हैं वो ज़मीन पे धरे के धरे रह जाएंगे। क्योंकि आज हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसका सीधा संबंध हमारे सैटेलाइटों से ही होता है। ऐसे में हमें अपने सैटेलाइटों को बचाना प्लीज़, फिर उन दूसरे देशों के साथ लड़ना, दोनों ही काम एक साथ करना होगा और ये थोड़ा मुश्किल काम होगा। अगर दोस्तों मान लीजिए चाइना ने इंडिया के सारे सैटेलाइटों को किसी न किसी तरह से अगर मार गिराया, तो आप जान लीजिए कि चाहे हमारे राफेल हों, चाहे कोई भी फाइटर क्राफ्ट हो या फिर कोई टैंक हो, वो उतने कारीगर नहीं रह जाएंगे जितने कि सैटेलाइट के होते हुए रह पाते हैं। दोस्तों ये तो थी आज की न्यूज़। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि चाइना की ये उपलब्धि या ये कामयाबी क्या मानवता का विकास करेगी या विनाश करेगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं जो कि आपको ज्ञान बढ़ाने में मदद करेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।